गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र भाग 2 पढ़ेंगे। आज भाग 2 में हम आज अध्याय 3 कृषि अध्याय हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के है ना प्राथमिक क्षेत्र का वह घटक है जो प्राकृतिक संसाधनों द्वारा उत्पादन पर है ना बल देता है। ठीक है, तो कृषि का अर्थ होता है उन सभी क्रियाओं से होता है ना जिसके अंतर्गत हम विभिन्न फसलों को उत्पादित करने के लिए है ना हम भूमि की जुताई करके उसमें फसल उत्पादन लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम कृषि कहते हैं। ठीक है, तो कृषि मानवीय जीवन की जो है ना आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हम कृषि के द्वारा ही करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय भारत की लगभग 3/4 जनसंख्या है ना वो कृषि पर निर्भर थी। तो देश की राष्ट्रीय आय में कृषि का भी महत्वपूर्ण योगदान है। औपनिवेशिक शासनकाल में कृषि में न तो वृद्धि हुई थी और न ही वो है ना स्थिर रह पाई थी। ठीक है, तो कृषि की दशा अत्यंत क्या थी, पिछड़ी हुई थी और दयनीय थी। तो स्वतंत्र भारत के जो नीति निर्माता थे उन्होंने इन मुद्दों को है ना पहले प्राथमिकता दिया। कृषि संबंधी जो भारत में जो कृषि में पिछड़ापन था उस पर क्या किया, उन्होंने विशेष ध्यान दिया था। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे ना। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, तो पहला है सकल घरेलू उत्पादन में योगदान। ठीक है, कृषि का सकल घरेलू उत्पादन में क्या योगदान है। ठीक है, तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद है ना जिसे हम जीडीपी कहते हैं, जीडीपी, तो इसमें लगभग 25% भाग जो है ना प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि पर निर्भर है, जिसमें है ना कृषि महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के पश्चात से कृषि क्षेत्र का जो जीडीपी में योगदान है वो 18 से 51% के आसपास रहा था। ठीक है, तो गिरावट के साथ योगदान के आधार पर कहा जा सकता है कि गैर कृषि उत्पादन का सापेक्षिक रूप से क्या है अधिक विकास हुआ है। दूसरा है भोजन व चारे की पूर्ति। तो खाद्यान्न वस्तु है ना जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा है ना, तिलहन है, मक्का है, तो इसका उत्पादन क्या है ना कृषि उत्पादन में केंद्रीय महत्व रखता है ये, क्योंकि इन वस्तुओं का सेवन करना अपने जीवन योग्य आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए है ना जो मनुष्य है इसका सेवन करता है। तो कृषि देश के करोड़ों लोगों का जो है ना भोजन व करोड़ों पशुओं को क्या है इसके द्वारा चारे की पूर्ति होती है। ठीक है, तो भोजन और चारे की पूर्ति के रूप में है ना भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में कृषि का विशेष महत्व है। तीसरा है रोजगार। तो भारत में कृषि रोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन है। भारत में लगभग 50% से भी अधिक जो कार्यशील जनसंख्या है वो कृषि क्षेत्र में जुड़ी हुई है, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगला है औद्योगिक कच्चा माल। ठीक है, उद्योगों के लिए कच्चा माल जो है वो कृषि से द्वारा ही प्राप्त होता है ना, जो आवश्यक कच्चे पदार्थ है उसकी पूर्ति कृषि के द्वारा ही होता है। जैसे शक्कर के लिए गन्ना जो है यहाँ कृषि उत्पाद पर वो भी निर्भर है ना, इसके अभाव में जो उद्योग का जो विकास है वो संभव नहीं हो पाता है। आगे देखेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार को योगदान। ठीक है, तो कृषि उत्पादों के द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भी योगदान मिलता है। ठीक है, जैसे चाय, जूट, तंबाकू है ना, कॉफी आदि जो उत्पादन है ना, ये इनसे जो है विदेशी इसका निर्यात कर हम क्या विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं है ना, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भी इससे बढ़ावा मिलता है। अतः विदेशी मुद्रा के अर्जन के संबंध में भी कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। आगे देखिए घरेलू व्यापार में योगदान। ठीक है, आगे तो घरेलू व्यवसाय के क्षेत्र में भी कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जनता जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि उत्पादित वस्तुओं पर क्या है बहुत ज़्यादा व्यय करती है। ठीक है, तो इससे क्या है घरेलू व्यापार में भी योगदान मिलता है। अब आगे हम पढ़ेंगे भारतीय कृषि की विशेषताएं। भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताओं पर हम आगे अध्ययन करेंगे। तो भारतीय कृषि की विशेषता है, पहला है वैज्ञानिक ढंग से कृषि। तो भारत के अधिकांश छोटे और किसान जो है निर्धन है ना, अतः में क्या है पिछड़ी जो तकनीक है उसका उपयोग करने के लिए वो बाध्य होते हैं, क्योंकि भारतीय किसान क्या है निर्धन है, इस तरह से वो पिछड़ी हुई तकनीक का उपयोग करते आ रहे हैं। लेकिन
व्यापारिक खेती के बढ़ते हुए प्रचलन से, है ना, जब व्यापारिक खेती का प्रचलन बढ़ा तो किसान जो है ना, जो छोटे और गरीब किसान हैं वो भी क्या करने लगे, आधुनिक ढंग से कृषि करने लगे, है ना। तो इसके अंतर्गत आधुनिक उपकरण जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर आदि का भी कृषि क्षेत्र में प्रयोग अधिक होने लगा। तो भारतीय किसान अब उन्नत बीज, कीटनाशक, रासायनिक खादों का भी प्रयोग करने लगे, जिसके फलस्वरूप जो कृषि उत्पादन है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगी। दूसरा है कृषि उत्पादन में उतार चढ़ाव। तो भारतीय कृषि की एक विशेषता ये भी है कि कृषि उत्पादन में उतार चढ़ाव, है ना, हमेशा देखने को मिलता है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत में कृषि जो है वो मानसून पर निर्भर है ना। भारतीय कृषि को क्या कहते हैं, मानसून का जुआ भी कहते हैं, ये मानसून पर निर्भर है, इसलिए इसे मानसून का जुआ भी कहा जाता है। तो उत्पादकता में उतार चढ़ाव के अन्य कारण जैसे आंधी हो गया, है ना, बाढ़ हो गया, सूखा है, इस तरह से भी क्या है, उत्पादन में उतार चढ़ाव होता रहता है। ये इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरा है छिपी हुई बेरोजगारी। तो कृषि की मानसून पर निर्भरता किसानों को कई बार, है ना, बेरोजगार कर देती है, ठीक है। जैसे कृषि अंतर्गत मानसून में जैसे कभी तो अत्यधिक वर्षा हो गई या कम वर्षा हुई, है ना, बाढ़, इस तरह से क्या है, जो किसान है वो, है ना, बेरोजगारी की समस्या से भी जूझते हुए नजर आते हैं। आगे है परंपरागत आगतें, है ना। परंपरागत आगतें हैं भारत में जो अधिकतर किसान है वो परंपरागत जो आगतें हैं उनका उपयोग करता है। जैसे खाद के स्थान पर, खाद की जगह पर वो क्या करता है, गोबर का प्रयोग करता है ना। और आधुनिक आगतों जैसे रासायनिक खाद है, कीटनाशक है ना, उर्वरक है, इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। तो इस कारण से जो भारत में, है ना, अधिकतर किसानों का हम देखते हैं किसान जो है उत्पादकता ज़्यादा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिस तरह से वो निर्धन है, ठीक है।